वेलकम टू माय चैनल बजट बाइट विद मनी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिना छिलके वाले आम के अचार की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल रहने वाली है, बट थोड़ी सी टाइम टेकिंग रहने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 किलो कच्चे आम ले लिए हैं, जो कि एकदम से फ्रेश और कच्चे हैं। सबसे पहले इनको आपको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है फ्रेश वाटर के साथ, क्योंकि इनके ऊपर जो भी गंदगी रहेगी वो सारी निकल जाएगी। उसके बाद आपको ये फ्रेश वाटर में ही 6 से 7 घंटे के लिए, एक रात के लिए डिप करके रख देने हैं। तो मैंने इनको एक रात के लिए डिप करके रख दिया था। अगले सुबह मैंने इनको निकाल लिया है और मैं इनको निकाल लूँगी सारे, एक एक करके सारे आम मैं यहाँ पे निकाल के रख लूँगी। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आम के अचार बनाने की कई सारे तरीके होते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं और उनका टेस्ट भी अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग इसका छिलके वाला अचार भी बनाते हैं और बिना छिलके वाला भी बनाते हैं, और सबके हाथ का टेस्ट जो रहता है वो अलग अलग रहता है। और सभी के इंग्रेडिएंट्स भी कुछ तो कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोग थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर लेते हैं, कुछ लोग कम चीज़ में ही अचार बना लेते हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल तरीका आम के अचार को बनाने का। ना ही मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ, और बहुत ही सिंपल विधि है यहाँ पे इस अचार को बनाने की। तो आप आसानी से इस वाले अचार को बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहने वाला है, क्योंकि हम छिलके उतार के इसका अचार डालने वाले हैं। तो छिलके निकालने के लिए आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, फिर उनको चॉप करने के लिए भी टाइम चाहिए। और जो बिना छिलके वाला अचार हम डालते हैं उनको सिर्फ चॉप करना होता है, उसमें छीलने का झंझट नहीं रहता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन ये जो आगे की प्रोसेस होने वाली है वो काफ़ी सिंपल रहने वाली है। तो चलिए इस वाले अचार को बना लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इसके सारे छिलके अलग कर देने हैं, और छिलके उतारते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि छिलके के साथ आम का जो पल्प है वो नहीं निकलना चाहिए, वरना फिर आम के अचार में कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम इसकी गुठली अलग निकालने वाले हैं। तो आपको पल्प नहीं निकालना है, छिलके बहुत ही केयरफुली स्मूथली यहाँ पे अलग करने हैं आपको। और आप देख सकते हैं मैंने कितनी स्मूथली इनके छिलके को अलग कर लिया है। इनमें बिल्कुल भी पल्प मैंने निकाला नहीं है। आप आराम से देख सकते हैं कि पल्प सारा बचा हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही केयरफुली मैंने छिलके को निकाल दिया है। और ये आम इतने फ्रेश, इतने कच्चे हैं कि इनमें गुठली पकी नहीं है, आराम से इसको काटा जा सकता है। इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है काटने में। और इनकी जो गुठली है वो अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, कच्ची है। तो मैं इसको आराम से काट लूँगी, और मैं लंबे लंबे पीसेस में इसको चॉप कर रही हूँ। कुछ लोग इसको छोटे छोटे पीसेस में भी चॉप करके डालते हैं अचार को, लेकिन मैं यहाँ पे लंबे पीसेस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं आसपास मक्खियाँ भी मंडरा रही हैं, क्योंकि धूप का मौसम है, बाहर धूप निकली हुई है, और गर्मी के मौसम में मक्खियाँ हो ही जाती हैं। और बाहर गेट भी खुला हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मक्खियाँ अंदर आ रही हैं। तो आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, आप आराम से अपनी चॉपिंग कर सकते हैं। मक्खियों से ऐसा यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से हम सारे आम की जो गुठलियाँ हैं वो अलग कर लेंगे, और इस तरह के पीसेस हम कर लेंगे। और इस तरह से हम सारे आम को चॉप करके रख लेते हैं। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सारे जो आम हैं उनको निकाल के चॉप कर लेते हैं। गुठलियों को निकाल के अलग करते जाएंगे, और इनको स्लाइसेस में चॉप करके रखते जाएंगे। ये काम बेशक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन मज़ा बहुत आता है इस काम को करने में। तो मैंने आम को भी चॉप करके रख लिया है। आप देख सकते हैं सारे मैंगो यहाँ पे मैंने चॉप करके रख लिए हैं। स्लाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आगे की भी, जो भी आप देखने वाले हैं बहुत ही सिंपल रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको सारे स्लाइसेस को किसी भी बड़े बर्तन में कर लेना है, और एक बार इनमें पानी निकाल देना है। बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा पानी में निकालना है। बस एक बार इसमें पानी डालिए और दूसरे बर्तन में पलट लीजिए, जिसका भी बंद करने वाला सिस्टम हो, जैसे बाल्टी हो गई, इसका ढक्कन हम लगा के इनको बंद करके रख देंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसा कोई बर्तन ले लेना है जिसमें ये आराम से आ जाए, और उसको बंद करके कम से कम 30 और 36 घंटे के लिए हमें रखना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसको एक बाल्टी में पलट दिया है। ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। पानी में मैंने सिर्फ ध्यान रहे एक ही बार निकाला है, बहुत ज़्यादा पानी में नहीं निकालना है इनको। आप इसे किसी भी बाल्टी में, किसी भी डब्बे में पलट सकते हैं जिसका भी ढक्कन लगाने का सिस्टम हो। तो क्योंकि हम इसको ढक के कम से कम 30 से 36 घंटे के लिए रखने वाले हैं, इसलिए आपको इसी तरह का कोई भी बड़ा बर्तन ले लेना है। तो मैंने इसको बाल्टी में पलट दिया है, ऊपर से सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड आपको नहीं करना है, आपको आम की क्वांटिटी के हाफ़ से भी हाफ़ पानी यहाँ पे ऐड करना है, और उसको अच्छी तरह से हिला के हमें रख देना है। तो जितना मैंने टाइम बताया था उसके लगभग आसपास आप उतने टाइम के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद आप इसे निकाल के धूप में सुखा दीजिएगा। तो मैंने इसको कम से कम 30 से 36 घंटे के बीच में रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको धूप लगाने के लिए रख दिया है। तो आप कम से कम 30 से 36 घंटे इसको पानी डाल के, नमक डाल के रख दीजिएगा, और बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिएगा। और उसके बाद इसको धूप में सुखा लेना है अच्छी तरह से। तो मैंने इनको 2 दिन के लिए सुखाया है। आप
फर्स्ट डे का देख सकते हैं। तो ये पहले दिन की आमी हैं जो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही हैं। अब ये अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट है। अगले दिन में मैं इनको अच्छी तरह से धूप लगा लूँगी, अच्छी तरह से सुखा लूँगी, तो उनकी आप लुक देख सकते हैं। इनका जो टेक्सचर है वो एकदम से चेंज हो चुका है। अब ये एकदम से श्रिंक हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं एकदम से इनमें कोई भी सॉफ्टनेस नहीं रह गई है। तो इस तरह के अचार को हम यहाँ पे डालने वाले हैं। अच्छी तरह से आमी को 2 दिन, आप कम से कम 2 दिन तो सुखा ही लीजिएगा। तो चलिए अब अचार डालने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें इसमें ऐड करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर ली हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बहुत ही नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ करूँगी जो भी हमारे अचार में यूज़ किए जाते हैं। मैं यहाँ पे कलौंजी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिना कलौंजी वाला अचार डालूंगी मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने ले लिया है सरसों का तेल, जो कि हमने थोड़ा सा गर्म करके रखा हुआ था पहले ही। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे मसाले ले लिए हैं जो भी मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ मैं, ये है सौंफ का पिसा हुआ पाउडर जो कि मैंने घर पे ही तैयार किया है। सौंफ को मैंने घर पे ही पीस के पाउडर बना लिया था और इसको मैं 2 चम्मच यहाँ पे डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ 2 या 3 चम्मच मैं यहाँ पे सौंफ का पाउडर डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच, जो हमारा घर वाला खाने वाला चम्मच होता है, 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सौंफ का पिसा हुआ पाउडर डाल दिया है। और ये है सरसों वाला पाउडर, सरसों के जो दाने होते हैं उनका जो पाउडर तैयार किया जाता है, ये वो वाला पाउडर है, यानी राई का पाउडर। तो सरसों दाने का पाउडर मैंने यहाँ पे डाल लिया है, वो भी मैंने 3 चम्मच ही डाला है। तो दोनों चीज़ों को मैंने 3-3 चम्मच यहाँ पे डाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्ट थोड़ा ही डालूंगी, बहुत ही कम सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि मैं सॉल्ट ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ। जब हमने आमी को पानी डाल के 36 घंटे के लिए रखा हुआ था, तब हमने इसमें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी सारा नमक ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट बहुत ही कम यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं डालने वाली हूँ लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मिर्च ऐड कर ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के अलावा मैंने यहाँ पे कोई भी अलग से इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया है। और अब फाइनली हम लास्ट में डालेंगे सरसों का तेल, यानी मस्टर्ड ऑयल। तो सरसों के तेल हम उतना ही डालेंगे जितना कि इसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसाले के साथ हमारा अचार। तो हम यहाँ पे सरसों का तेल डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा ही तेल मैं यहाँ पे डाल लूँगी, जिससे कि जो मसाला हमने इसमें ऐड किया है वो हमारे आम के अचार के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने वाले हैं, जो कि हम बता देते हैं कि इसी बकेट में हमने पानी ऐड करके आम के अचार को डिप करके रखा हुआ था बहुत लंबे टाइम के लिए। तो उसी पानी को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, अलग से कोई पानी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इस पानी में ऑलरेडी आम का खट्टापन पूरा जा चुका है। तो इसी पानी को ऐड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि हम सूखा अचार डालने वाले हैं। तो कम से कम आप आधा ग्लास पानी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे आधे ग्लास से भी कम पानी ऐड किया है, आधे ग्लास का भी आधा मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है, बस उतना ही करना है जिससे कि ये मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मिल जाए। और हमारा अचार एकदम हमें सूखा ही तैयार करना है, तो यहाँ पे पानी ऐड नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे कलौंजी को ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो कलौंजी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दे दें ताकि हमारा अचार अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। और इसे मिक्स करने के बाद हमें किसी भी डब्बे में, किसी भी बर्तन में, जिसमें भी आप आम का अचार रखना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, उसमें भर के इसको रख दीजिएगा। और 3 से 4 दिन में ये अचार खाने लायक हो जाएगा हमारा तैयार। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अचार हमारा कोई भी हो, उसे डालने के लिए टाइम तो चाहिए होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है ये, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला अचार हमारा तैयार हो जाता है। बहुत लंबा टाइम टेकिंग होता है ये, इसमें कम से कम 5 से 6 दिन लग जाते हैं इस अचार को पूरी तरह से तैयार करने में। लेकिन जब ये बन के तैयार हो जाता है तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। आप पूरी या पराठे के साथ खा के देखिए, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से हमने सारा मसाला मिक्स कर लिया है और इस पानी को, बचे हुए पानी को हम साइड में रख देंगे। आप चाहें तो इसको किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं खाने वाली में, वरना इसको फेंक दीजिएगा। तो चलिए हम इसको भर लेते हैं किसी डब्बे में। इस डब्बे में मैं इस अचार को डालने वाली हूँ, तो इस डब्बे में मैं इसको ऐड कर लूँगी। आप इसी तरह के डब्बे में ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी बर्तन यहाँ पे ले सकते हैं। तो सारा जो अचार है मैं इस डब्बे में पलट लूँगी। आप कोई भी डब्बा यहाँ पे ले लीजिए, इस तरह का या किसी भी और भी तरीके का, कांच का डब्बा यहाँ पे ले सकते हैं आप। तो किसी भी तरीके का आपको जो पसंद हो वो डब्बा ले लीजिए, बस स्टील का बर्तन आप नहीं लीजिए इस अचार को पलटने के लिए। स्टील का बर्तन आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, आपको या तो इस तरह का कोई डब्बा यूज़ कर लीजिए या फिर कांच का कर लीजिए। तो इस तरीके से सारा अचार हम इसमें पलट देंगे और 3 से 4 दिन के बाद ये हमारा अचार जो है खाने के लिए तैयार हो जाएगा एकदम। तो चलिए इस तरीके से हम इस अचार को तैयार कर लेंगे और इसे 3 से 4 दिन के बीच बीच में कभी भी आपको इसको देखते रहना है, यानी बिना ढक्कन खोले इसको थोड़ा हिला के रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स होता रहे।
तो हमने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे अचार बनाने की रेसिपी को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार इस वाली रेसिपी को अचार बनाने के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक बार इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।